नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी में आज बात करेंगे चाइल्ड लेबर को लेकर। चाइल्ड लेबर को लेकर कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन क्या पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पा रही है या नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं आज के समय भी बच्चे जो हैं वो मजदूरी करते हुए नजर आते हैं, यानी कि काम करते हुए नजर आते हैं। बच्चों से काम जो है वो करवाया जाता है। ढाबों में अगर आप चले जाइए, होटल में अगर आप चले जाइए तो वहां पर भी काम करते हुए नजर आते हैं। तो आम जनता को लेकर इसको क्या कुछ राय है और बच्चे इसको लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नाटक हो रहा है। अरे नुक्कड़, पर किस चीज पे नुक्कड़? चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी। तुमने सुना तो जरूर होगा। अरे हाँ, सुना तो है। सुना तो आप सभी ने होगा, लेकिन आज हम पेश करते हैं दीपेन अमरविला की तरफ से नुक्कड़ नाटक ऑन चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी। मेरे प्रिय मित्रों और अतिथिगण, लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ माता पिता इन्हें चंद पैसों के लिए बेच देते हैं। ये लाचारी, ये मजबूरी, क्या ये बनाएगी हमारे देश का भविष्य? तो चलिए देखते हैं भारत का डार्क साइड। हेलो हेलो, बाबा जी के ढाबे पर आकर मुझसे मिलिए। कौन से ढाबे पर? बाबा जी के ढाबे पर। अच्छा ठीक है ठीक है। माल तो लाए होंगे? हाँ, और आप पैसे भी लाए होंगे? जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दो स्पेशल कटिंग चाय। छोटू जी मालिक क्या हो? अभी आया। मैम और सर के लिए तो स्पेशल कटिंग चाहिए। जी अभी लाया। माल आज शाम तक डिलीवर हो जाना चाहिए। माल तो शाम को डिलीवर हो जाएगा, लेकिन मेरा माल भी एवान है और मुझे पैसा भी बिल्कुल दमदार। पैसे की क्या बात करते हो? मुंह मांगी कीमत मिलेगी। हाँ तो शाम को ले जाना। ठीक है, अरे भैया, आपकी चाय नहीं आई? शाम तक पैसा हो जाएगा। जी मालिक जल्दी आओ। अभी आया। ठीक है। अरे ये क्या किया? अरे ये क्या कर दिया? मेरे 6000 का जूते पर सिर्फ 6 रुपए की चाय गिरा दी है। अरे तुझे अक्ल वक्ल नहीं है? ये क्या किया? ये कैसे काम करता है तू? ये कैसा नौकर रखा है तुमने अपने यहाँ? ये क्या किया तुमने? जब देखो मेरे नुकसान दिखाते रहते हो। अरे इसको तो ढंग से एक काम भी नहीं करना आता। मारो अरे क्या इसको। करता रहता क्या तू? रखा है तुमने? एक बार बाहर बाहर निकल, दूंगा। मारो इसको। चलो यहाँ से। खेलने को नहीं है मैदान, भूखे हैं जिस्म में नहीं है जान, करवाते हैं मजदूरी इनसे। क्या ये बच्चे नहीं है इंसान? क्या ये बच्चे नहीं है इंसान? क्या ये बच्चे नहीं है इंसान? अरे यार, आज फिर सट्टा हार गया। पापा पापा, मेरी बात सुनो, मुझे भूख लगी है। चल हट। दारू पीने का पैसा नहीं है और तुझे खाना चाहिए। तुझे तू खाना। अरे कहाँ लिखा जाना मेरी बेटी को? तूने उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। जा जा, जिन दिनों में रही मैं बरसों तक, अब नहीं रहना है मुझे, क्योंकि घर भी याद आता है मुझे। घर भी याद आता है मुझे, घर भी याद आता है मुझे। क्या देखा आप सबने, क्या देखा आप सबने? एक बाप ने चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दिया। वाह भाई वाह, इस गरीबी ने क्या गुल खिलाया। अब देखेंगे हम इस पैसे की मोह माया किया है। तो इसके द्वारा क्या कुछ संदेश जो है उन पेरेंट्स को देना चाहते हो या फिर उन छोटे छोटे बच्चों को देना चाहते हो? इसके द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर बच्चे का हक है कि वो पढ़े लिखे। कुछ माँ बाप होते हैं, या हमने जैसे अपने नाटक में दिखाया कि अल्कोहल वगैरह, शराब वगैरह पीते हैं और बच्चों से काम करवाते हैं इन सबको पूरा करने के लिए, जो कि बहुत गलत है। हर एक का हक है कि वो पढ़े लिखे। उससे गवर्नमेंट तो पूरा सपोर्ट करती ही है इनको, बट कुछ माँ बाप होते हैं जो उनको कुछ पैसों के लिए कहीं बेच देते हैं या तो वो उनसे मजदूरी करवाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हमारे समाज के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? इस बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ते हैं, इसीलिए हम बहुत खुश हैं, हम बहुत लकी हैं कि हम लोग पढ़ते हैं। बाकी बच्चों को भी हमें खुद उनको पढ़ाना होगा। हम खुद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको पढ़ाएं, और इस नाटक को दिखाने का यही मोटिव था कि सब लोगों के अंदर जो उनकी सोई आत्मा है उन सबको हम जगाएं कि वो इस बाल मजदूरी को बंद करें, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर सब लोग आवाज़ उठाएंगे तो ये जो बेचने वाले लोग हैं इन सब का मुँह बंद हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो इन बच्चों अगर हमारी आवाज़ की वजह से ये बच्चे पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। हमें इन सब बच्चों को पढ़ाना है। धन्यवाद। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 10th में पढ़ते हैं।
उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आस रखते हैं कि वो भी काश पढ़ते, बड़ा मुकाम जो है वो हासिल करते, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी सामने आ जाती है, गरीबी जो है वो सामने आ जाती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए देखो, पहले तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी मतलब हमारे लिए गवर्नमेंट स्कूल्स है जहाँ पे आपको इतनी फीस नहीं देनी पड़ेगी, बट उसके लिए पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे नाटक में आपने सबने देखा है कि हमारे नाटक में क्या हुआ कि हमने कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो जस्ट बिकॉज खुद के लिए, खुद की घर की कमाई के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं ताकि वो घर पे कुछ कमाई ला सके, पर वो ये चीज़ नहीं समझते कि बच्चे पढ़ेंगे, आगे जाके बढ़ेंगे, फिर ही वो पैसे लाएंगे, फिर ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। चाइल्ड लेबर कानून भी बनाया गया है। सरकार की तरफ से कहा भी जाता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो अगर कहीं भी काम करते हुए नजर आते हैं तो एक्शन जो है वो ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन कहीं भी एक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। आज भी जम्मू कश्मीर में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। क्या J&K ये तो पूरे इंडिया में है, J&K में नहीं है, स्पेशली इट्स ऑल ओवर इंडिया। और ये कानून अभी तो बना नहीं है, इट्स लॉन्ग बैक, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता है, नॉट इवन आवर फैमिलीज। मे बी मेरी सिस्टर हो या कोई भी हो, उनको कोई घर में मैन पावर चाहिए, उनको बच्चा ही मिलेगा। आप इस मार्केट में देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी शॉप पे काम कर रहा है। मे बी इट्स अ नीड ऑफ द और फॉर दैट चैप, उसकी फैमिली को ज़रूरत है पैसों की, उस बच्चे को मे बी फोर्सिबली उसके पेरेंट्स भी भेज रहे हैं, लेकिन जो रखने वाला उसको सोचना चाहिए कि ही इज़ अबव द एज ऑफ 18 और नॉट, लेकिन उनको भी अपना बेनिफिट है। कई बच्चे ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण उन्हें काम करना ऑब्वियसली ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मजबूरी के कारण उनको काम करना पड़ता है। तो बेटर ऑप्शन इज गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दैट कि इनको हम क्या फैसिलिटी दें, कोई एजुकेशन उनको। कानून तो बनाया गया है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? एक्शन डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। अभी जैसे 2 व्हीलर जा रहा है, उसका चालान काटने के लिए है, एंडेवर गाड़ी जाती है 35 लाख की है, उसको कोई रोकता भी नहीं, बिकॉज जिसके पास 35 लाख की गाड़ी होगी नेचुरली ही पोजेसेस मोर। आपने चालान की बात की है, ड्राइव देखने को मिलती है हर जगह, कोई भी वॉयलेशन करता है सख्त कार्रवाई की जाती, तो ऐसी ड्राइव जो है वो क्यों नहीं की जाती? ढाबों पे क्यों नहीं की जाती? घरों में क्यों नहीं की जाती? होटल्स में क्यों नहीं की जाती? बिकॉज मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, VIPs हैं, इवन पॉलिटिशियंस हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, उनके घर में भी ऐसे होंगे एम्प्लॉइज ऑब्वियसली। तो जिसके घर खुद में गंदगी होगी दूसरे घर में वो कुछ बोलेगा नहीं ना। कहते हैं ना, अपना घर शीशे को तो दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंकते, तो उनके घर में भी होंगे। तो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? व्हाट वुड बी द रीज़न, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। चालान काट रहे हैं, 2 व्हीलर, लेडीज़ है, कोई इमरजेंसी में जा रहा है, कोई समबडी स्टक देयर, एम्बुलेंस खड़ी है, मिनिस्टर लोग की मोटरकेट जा रही है, कोई नहीं उसको देखता, जाने दो उनको। तो इसके लिए भी लॉ एंड ऑर्डर्स होना चाहिए ना, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एंड रेगुलेशंस कि कुछ वायलेशन ना हो ऐसा, लेकिन हो रहा है, ओपनली है। अब ढाबे में छोड़ दो, घर में चले हो किसी के, मैं भी आपके रिलेटिव्स होंगे या मेरी रिलेटिव्स, वहाँ भी देखते हैं हम। तो हम भी नहीं है, अगर कोई ये सोचेगा कि मेरा बच्चा वो इस एज में, टेंडर एज में, बिकॉज ऑफ सर्टन नीड एंड नेसेसिटी वो अगर काम कर रहा है, तो उसके बच्चे को, उसको कितनी पेरेंट्स को दुख होगा? नोबडी थिंक्स बीइंग ए लेमैन, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन कोई भी किसी के लिए नहीं सोचेगा, चाहे वो राशन कार्ड हो, आटा लेने जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। राशन डिपो पे सामान आता है, जिसकी जान पहचान होती है वो कार्ड बिना दिए ले जाएगा, दूसरा बंदा जब ले देगा। कानून जो है वो बना के रख दिया गया। कानून खाली बने हैं, भीमराव बाबा अम्बेडकर साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया था ना, वो खाली बने इसीलिए, खाली बुक्स में। राइट टू स्पीच, आज बोलो आप अंदर हो जाओगे, ज़्यादा आप कुछ और बोल दिया तो ईडी आ जाएगी, तो बोलने का तो हक रहा ही नहीं है ना। तो वही है कि आज की डेट में रिपोर्टर्स जो आपके जैसे हैं या अच्छे रिपोर्टर्स हैं, जैसे रवीश कुमार जी हैं, तो आई ऑल्सो रिकमेंड हिज नेम, जो ओपनली सवाल पूछता है तो उसकी तो वैल्यू ही नहीं है ना, उसको रिपोर्टर मानते नहीं है। जो बटरिंग करेगा दैट इज़ कॉल्ड ए गुड रिपोर्टर। तो कुछ नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर में हर बार देखने को मिलता है, अवेयरनेस की बात करें तो हर तरीके से अवेयरनेस जो है वो दी जाती है, और यहाँ पर संदेश भी दिया जाता है कि चाइल्ड लेबर यानी कि जिस तरीके से कानून भी बनाया गया है। पहले हम बात करेंगे अवेयरनेस को लेकर।
स्कूल के बच्चों की बात करें तो आज जिस तरीके से आपने साफ तौर पर तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से एक नुक्कड़ नाटक के जरिए से अवेयरनेस जो है वो फैलाई गई और क्या कुछ संदेश दिया गया। साथ ही साथ अगर कानून की बात करें तो चाइल्ड लेबर को लेकर कानून भी बनाया गया है, लेकिन कोई एक्शन जो है, स्टिकर जो है वो नजर नहीं आती है। हालांकि आज भी जम्मू कश्मीर में ऐसे कई सारे बच्चे जो है वो देखने को मिलते हैं जगहों पर। अगर घरों की बात करें या फिर ढाबों की बात करें तो आपको वहां पर भी, होटल में भी छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं। हालांकि कानून भी बनाया गया है, लेकिन कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो नहीं लिया जाता है। हर जगह से अवेयरनेस देखने को मिलती है, स्कूल के बच्चों की तरफ से अवेयरनेस देखने को मिलती है, आम जनता की तरफ से संदेश भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में आज भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जगह जगह पर काम करते हुए नजर आते हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे कैमरा पर्सन गोपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।